नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि जीवन के प्रति आपकी सोच बदल सकती है। हम जीवन की आपाधापी में अक्सर अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, तो हम कैसे बाद में कई बार पश्चाताप भी करते हैं। तो जीवन की आपाधापी में कुछ अपने लिए समय निकाल सकें, इसी विषय को लेकर आज की कहानी का ताना बाना बुना है। कहानी का शीर्षक है जीवन की आपाधापी। संध्या सवेरे सवेरे नाश्ता बनाने में, बेटे, बहू और पोते का टिफ़िन बनाने में व्यस्त हैं। तभी उनके पति सूरज ने आवाज़ लगाई, सुनो, एक प्याली चाय मिल सकती है क्या? जरा तौलिया निकाल दो, नहा भी लूँ। उफ, कोई काम खुद भी कर लिया करो। मन ही मन संध्या बुदबुदाई। गैस पर एक तरफ चाय बनाने के लिए पानी चढ़ा रही थी कि नन्हा रिशु आकर दादी के घुटनों से लिपट गया। दादी, मेरी टाई बेल्ट ढूंढ दीजिए ना, नहीं मिल रही, वरना मम्मा डांटेंगी। तो अब संध्या गैस बंद करके रिशु की टाई बेल्ट ढूंढने लग गई। संध्या की रोज़ की यही दिनचर्या है। पति, बेटे, बहू, पोते के बीच में वह चक्कर घिन्नी सी घूमती रह जाती हैं और सभी की फरमाइशों को पूरा करते करते पता नहीं सारा दिन कब निकल जाता। पति सूरज बड़े सरकारी अधिकारी रह चुके हैं। सेवानिवृत्ति के बाद वे अपने बेटे शशांक और बहू रीमा के साथ आकर रहने लगे। शशांक और रीमा दोनों ऑफिस में कार्यरत हैं और नन्हे रिशु ने अभी अभी स्कूल जाना शुरू किया। रिशु की टाई बेल्ट ढूंढकर रसोई की तरफ संध्या जा ही रही थी कि सूरज की आवाज़ कानों में पड़ी, क्या यार, अभी तक चाय नहीं बनी? माँ, हमारा नाश्ता लगा दो, कहते हुए शशांक भी डाइनिंग टेबल पर आ बैठा। माँ, आज लंच में चपाती की जगह परांठा रखिएगा। रीमा ने भी अपने कमरे से आवाज़ लगाई। शशांक, रीमा, रिशु सभी को भेजने के बाद 2 पल की फुर्सत मिली तो संध्या भी अपने लिए चाय का प्याला लेकर बैठ गई। चाय पीते पीते अचानक ही उनकी नज़र सामने लगे आईने पर पड़ी। अपना अक्स आईने में देखकर वो अचानक चौंक पड़ी। ओ, कैसी लगने लगी हूँ मैं। बेतरतीब कपड़े, बालों से झांकती सफ़ेदी, झुर्रियों से काला पड़ा चेहरा। सहसा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या मैं वही हूँ जिसकी खूबसूरती और गुणों की मिसालें दी जाती थी? मुझे याद है कि मेरी सासू हर जगह बड़े गर्व से जताया करती थी कि मैं अपने सूरज के लिए कितनी पढ़ी लिखी, सुंदर और सुघड़ बहू ढूंढ कर लाई हूँ। अपना अनजाना सा अक्स आईने में देख उन्होंने निर्णय लिया कि मैं फिर अन्य कामों में संलग्न हो गई। अगले दिन सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई तो रीमा ने दरवाज़ा खोला। सामने एक अनजान महिला को देखकर उसने संध्या को आवाज़ लगाई, माँ, आपने किसी को बुलाया है क्या? संध्या ने भी अपने कमरे से उत्तर दिया, हाँ, काम वाली बाई है, उसको बता दो कि लंच और नाश्ते में क्या बनेगा। तब तक रीमा, शशांक, सूरज सारे संध्या के कमरे में आ चुके थे। संध्या ने प्रश्नवाचक निगाहों का उत्तर देते हुए कहा कि आज से मैंने घर के कामों के लिए बाई रखने का निर्णय लिया है। पर माँ, आप फिर पूरा दिन बोर नहीं हो जाएंगी? घर के कामों में आपका मन लगा रहता है। रीमा झिझकते हुए बोली कि उसे मुस्कुराकर उत्तर दिया, तुम चिंता ना करो बेटा, मैं आज बाज़ार से पेंटिंग का सामान लाऊंगी। मैं अपनी पेंटिंग और लिखने के शौक़ को फिर से ज़िंदा रखना चाहती हूँ। तो जीवन की आपाधापी में जो कुछ मेरे से पीछे छूट गया था, तो अब मैं और पश्चाताप नहीं करना चाहती।
अब मैं अपने पेंटिंग के काम में मशरूफ़ होना चाहती हूँ। ये कहते हुए संध्या की नज़रें सूरज से जा मिली। उनकी आंखों में संध्या के लिए स्नेह झलक रहा था। सूरज मुस्कुराकर बोले, चाय पियोगी? मैं अभी बना कर लाता हूँ। संध्या ने भी हाँ में हाँ मिला दिया और मन ही मन हंसने लगी। ये थी जीवन की आपाधापी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।